नमस्कार साथियों, स्वागत आपका, अभिनंदन आप ही के YouTube चैनल पर। कर दीजिए दोस्तों वीडियो को शेयर। बहुत ज़बरदस्त वीडियो ले गया हूँ। अल्प मानदेय है, बरसों से दी जा रही है सेवा, कंधों पर दोस्तों जिम्मेदारी और दिल में दोस्तों कहीं ना कहीं उम्मीद, और कोर्ट का आदेश और मुख्यमंत्री की घोषणा ने फिर जगा दी है कहीं ना कहीं आस। अब सवाल है बस इतना सा, क्या इस दिवाली सच में रोशन होंगे हमारे घर? दोस्तों आपका प्यारा चैनल जरूर सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। आइए दोस्तों तथ्य सामने रखता हूँ। सबसे पहले देखिएगा दोस्तों, थोड़ी वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन आप आज इस वीडियो को पूरा देखिएगा। माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल की खंडपीठ द्वारा पारित निर्णय उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण के पक्ष में। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सरकार की एसएलपी खारिज की, हाई कोर्ट का फैसला यथावत रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा रिक्त पदों में नियमितीकरण के लिए किया जाए। यह सभी फार्मासिस्ट जो 10 से 15 वर्ष से सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में कार्यरत है, जिन पदों में यह कार्यरत है, विभाग द्वारा वर्षवार भरने के विज्ञापन जारी कर काउंसलिंग चल रही है। जबकि खंडपीठ के आदेश का पालन करते हुए पूर्व से कार्यरत कर्मचारियों के पदों को छोड़कर अन्य पदों को भरना चाहिए था, जैसे कि अन्य विभाग में हाई कोर्ट के आदेश के बाद हो रहा है। वर्तमान में उपरोक्त फार्मासिस्ट द्वारा व्यक्तिगत माननीय उच्च न्यायालय में नियमितीकरण के लिए याचिका दायर की गई, लेकिन 28 अक्टूबर को जस्टिस मनोज तिवारी की बेंच में इस केस की सुनवाई होनी है। तो एक फैसला तो ये आपका पड़ा है, उपनल फार्मासिस्टों की नौकरी पर लटक सकती है तलवार फिलहाल के लिए, लेकिन 28 अक्टूबर को आपको करना है, आपको इंतजार इस केस के लिए। दूसरा देखिएगा दोस्तों, ये एक एप्लीकेशन भी लिखी गई थी, ये भी मैं आपको बता दूं कि आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों का बकाया वेतन जिसका नहीं हुआ, ईपीएफ ईएसआई अवैध 18% जीएसटी वसूली और 55 वर्ष की आयु का हवाला देकर नौकरी से हटाने और कोविड-19 वॉरियर्स के अधिकारों उल्लंघन पर तत्काल कार्रवाई हेतु यहाँ पर एक एप्लीकेशन लिखी गई। सभी ने निवेदन है कि दोस्तों प्रदेश के विभिन्न विभागों और संस्थानों में कार्यरत आउटसोर्स संविदा कर्मचारी लंबे समय से अपने वेतन के लिए वंचित हैं। कर्मचारी को दोस्तों कई वेतन 6 से 7-9 महीने तक नहीं मिला। इसके अलावा कर्मचारी 4 महीने का वेतन भी नहीं दिया गया, जबकि ठेकेदार दोस्तों 18% जीएसटी वसूल रहे हैं, जो पूरी तरह कहीं ना कहीं अवैध है। तो ये दिया गया है, आप इसे पढ़ सकते हैं पूरा। और आगे देखिएगा, अब मेन पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। ये तो रही बात। अब दीपावली पर क्या आपके घर भी दोस्तों खुशियों की लहर दौड़ेगी? क्या आप लोग सरकारी होंगे? क्या नियमित होंगे? ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा हुई आउटसोर्स एजेंसी उपनल संविदा पर कार्य कर रहे कार्मिकों की मांग के संबंध में। सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती हेतु नीति नियमावली की जाएगी, जिसमें दोस्तों एक समिति बनाई गई थी, जिसमें श्री R.K. सुधांशु प्रमुख सचिव थे जो अध्यक्ष थे, श्री प्रशांत जोशी प्रमुख सचिव न्याय विभाग के सदस्य थे, शैलेश भगुलू जी थे सचिव जो हैं कार्मिक विभाग के सदस्य हैं, दिलीप जावलकर सचिव हैं वित्त विभाग के सदस्य हैं, ये आप पढ़ लीजिए। और ये जो समिति बनी थी दोस्तों 21 जुलाई 2025 को बनी थी, और लेकिन अभी तक कोई दोस्तों फैसला नहीं आया। और सुनने में आ रहा था कि नियमितीकरण नियमावली कैबिनेट लेगी फैसला, जैसे कि अखबारों के माध्यम से हमें पता चला। पर कल कैबिनेट की बैठक थी, 8 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, पर कहीं भी दोस्तों उपनल आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों से संबंधित कोई भी फैसला नहीं लिया गया। आप इसको देखिए, 10 साल की सेवा पूरी करने वालों के प्रस्ताव जाएंगे कैबिनेट में, फिलहाल जो हमें जानकारी मिल रही है। वही मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया है फैसला। और एक और बैठक होनी है दोस्तों, जो होनी है कैबिनेट की बैठक, जिसमें सब प्रस्ताव जाना है, लेकिन होनी है 28 अक्टूबर से पहले पहले। अभी आप लोगों का डीए भी भरना है स्टेट गवर्नमेंट वालों का, और दीपावली बोनस भी मिलना है। तो अभी एक और कैबिनेट की बैठक होगी आपकी दीपावली से पहले। तो हो सकता है कि ये जो दैनिक वेतन कार्य प्रभारी संविदा वाले लोग हैं, उनके लिए कुछ बड़ा फैसला हो सके। मुद्दा क्या है दोस्तों, वो भी समझ लीजिए। सरकार 2008 तक वादे ही वादे कर रही है, संविदा पर लगे कर्मचारियों को नियमित करने की बात कर ले, लेकिन यह मुद्दा दोस्तों 10 से 15 साल से लटका हुआ है। 2013 की नियमावली आई थी, जिसमें खामियां थी और कर्मचारी को राहत नहीं मिली। अब फिर 2025 की नियमावली की बात हो रही है। सवाल है, आखिर कर्मचारी को कब तक नियमितीकरण का सिर्फ झुंझुना थमाया जाएगा? संविदाकर्मी दोस्तों पिछले कई वर्षों से पूरी ईमानदारी से सेवा दे रहे हैं, फिर भी उन्हें स्थायी और कर्मचारी के अधिकार क्यों नहीं मिल रहे हैं? जबकि सरकार बार बार बैठकर घोषणाओं का ढोल पीटती रहती है, लेकिन जमीनी हकीकत दोस्तों कुछ और ही है। आइए दोस्तों, सबसे पहले मुकदमा होता है वादा बनाम हकीकत। सन 2008 से अब तक सरकार आती है, लेकिन संविदाकर्मी वहीं के वहीं खड़े हैं। स्थायित्व का अधिकार, जो कर्मचारी दोस्तों 10 से 15 साल से काम कर रहा है, उन्हें अब नौकरी की गारंटी क्यों नहीं? कहाँ जाएंगे वो, क्या नौकरी करेंगे? सिर्फ राजनीति का एक मुद्दा रह गया। हर चुनाव से पहले नियमितीकरण का वादा किया जाता है, लेकिन दोस्तों चुनाव के बाद फाइलें क्या चली जाती है? ठंडी बस्ते में चली जाती है। और युवा विरोध नीति, जितने भी उपनल आउटसोर्स कर्मचारी हैं, युवा लोग हैं, संविदा पर काम करने वाले युवाओं को न तो स्थायी नौकरी है, न ही उनका भविष्य कहीं ना कहीं सुरक्षित है। और 2008 से अब तक सिर्फ वादे हैं। संविदा कर्मियों को हक कब देगी सरकार? और मैं आपको इसी के साथ एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा।
ये देखिए दोस्तों, ये केंद्रीय कर्मियों और पेंशन भोगियों से लेकर किसानों तक मनेगी दोहरी दीपावली। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए गए। डीए बढ़ा दिया गया आपका, गेहूं की एमएसपी भी वृद्धि कर दी गई, देश में 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोले गए और यहाँ पर आपको एरियर बोनस, यहाँ पर कई चीज़ें भी आपको दी गई। और लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ दिखा रहा हूँ, केंद्र सरकार ने बढ़ाई न्यूनतम मजदूरी। अकुशल को मिलेंगे 675, अर्धकुशल को मिलेंगे 805, कुशल को मिलेंगे 938, उच्च कुशल को मिलेंगे 1049 रुपये। और सभी दरें दोस्तों 1 अक्टूबर 2025 से शुरू होंगी। और अभी ये नहीं, और देखिएगा, यूपी उत्तर प्रदेश ने भी दोस्तों आउटसोर्सिंग निगम बना दिया गया है। उसमें मैंने आपको कई वीडियो में ये दिखाया भी है कि न्यूनतम वेतन 20,000 रुपये कर दिया गया है, अधिकतम 40,000 रुपये कर दिया गया है। तो हमारे उत्तराखंड में क्यों नहीं हुआ है? नौकरी की सुरक्षा की गारंटी दे दी गई है, समय पर वेतन भुगतान मिलेगा, सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा जैसे कि ईपीएफ, ईसीएसआई, मातृत्व अवकाश, पेंशन सुविधा मिलेगी, पारदर्शिता और आरक्षण मिलेगा, सेवा अवधि में वृद्धि होगी, शिकायत निवारण के लिए भी वहाँ पर आपका निगम बनाया गया है। उसके कुछ नुकसान भी है दोस्तों, वीडियो में आप देख सकते हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी दोस्तों सैलरी बढ़ा दी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सैलरी बढ़ा दी, उत्तर प्रदेश ने सैलरी बढ़ा दी। तो अब बात करते हैं कि हमारे उत्तराखंड में दोस्तों कब होगा। वीडियो को दोस्तों जो है शेयर कर दीजिए, आपका अपना चैनल हमेशा आवाज़ उठाते रहता है। श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये कर रही है, करे सरकार। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन C2 के 17वें जिला सम्मेलन में श्रम विरोधी नीतियों का विरोध किया गया। सम्मेलन में दोस्तों वक्ताओं ने श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये की मांग उठाई है। रविवार को सम्मेलन पहली रैली निकाली गई है और इन्होंने सीधा कहा है कि भैया कम से कम न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये होना चाहिए। कहा कि केंद्र और राज्य सरकार को न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये कर देना चाहिए। और आप लोग कहाँ तक सहमत है दोस्तों, वो भी बताइए। मैंने बताया ना, उत्तर प्रदेश में सैलरी बढ़ गई, मध्य प्रदेश में सैलरी बढ़ गई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सैलरी बढ़ा दी, उत्तराखंड में कब बढ़ेगी? और ये जो वीडियो बनाई है, ये बनाई है मेरी नियमितीकरण से रिलेटेड कि कब दोस्तों यहाँ पर नियमित होंगे, कब दोस्तों सुधांशु अध्यक्ष जो हैं, कब उनकी कमेटी का फैसला आएगा। 28 अक्टूबर को कहीं ना कहीं फैसला आना है। 21 अक्टूबर को दोस्तों, 28 अक्टूबर को दोबारा से दोस्तों फिर हेयरिंग है। इस बार आप लोग सरकार ने क्या तैयारी की है क्या नहीं है वो तो 28 अक्टूबर को पता चल जाएगा। पर सुनने में आ रहा है दोस्तों, इससे पहले भी सरकार आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी दे सकती है। यहाँ पर एक और खुशखबरी है दोस्तों, ओपनर संविदा कर्मियों को भी दिवाली बोनस मिलेगा। जी हाँ, यूपीसीएल के संविदा ओपनर स्वयं सहायता समूह के करीब लगभग 4500 कर्मचारियों को 5,000 रुपये दिवाली बोनस मिलेगा। वहीं यूपीसीएल की बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव पर शुक्रवार को मंजूरी भी मिल गई है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन जी की अध्यक्षता में बोर्ड बैठक में नियमों को विजिलेंस सिस्टम को मजबूत किए जाने पर भी जोर दिया है। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा दोस्तों उत्तराखंड में लगे कर्मचारियों की मांग है नियमावली बनने तक समान कार्य के लिए समान वेतन दे। आखिरकार कब होगा? उत्तराखंड ओपनर संविदा कर्मचारी संघ ने कहा है कि कर्मचारी हितों की हो रही है कहीं ना कहीं अनदेखी। तो अब सवाल बनता है दोस्तों, अब इस अक्टूबर तक तो आपको इंतज़ार करना ही पड़ेगा। हो सकता है उससे पहले कुछ खुशखबरी मिल जाए, लेकिन अक्टूबर में भी दोस्तों अगर सरकार, क्योंकि हाईकोर्ट का साफ साफ फैसला है भैया, इनको नियमित किया जाए। अगर पद नहीं है तो पदों का विस्तार किया जाए, अगर वो भी नहीं है तो अन्य विभागों में इनको मर्ज किया जाए, और वो भी नहीं है तो कम से कम समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। तो इस बार सरकार, अब मैं आपको निश्चित रूप से बोल रहा हूँ दोस्तों, इस बार कुछ बड़ा होने वाला है। इस बार आप लोग निश्चित रूप से दोस्तों नियमित होंगे। वीडियो को कर दीजिए शेयर। उससे पहले दोस्तों एक महत्वपूर्ण न्यूज़ जरूर आएगी, वो है कैबिनेट की बैठक। जैसी कैबिनेट की बैठक होगी उसमें फैसला जरूर आएगा, और जैसे ही फैसला आएगा हम सबसे पहले आपको अपडेट कर देंगे। फिलहाल दोस्तों यही अपडेट थी, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।